एक आदमी जिसने ताजमहल बेच दिया, रेड फोर्ट बेच दिया, राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया और लोगों ने बिना सोचे समझे खरीद भी लिया। नाम था नटवरलाल। आज हम उस कॉनमैन की कहानी जानेंगे जिसे पकड़ने के लिए कानून भी थक गया था। नंबर 1, नटवरलाल का बैकग्राउंड। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है, बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से था। बहुत ही शांत चेहरा, पढ़े लिखे आदमी और लॉयर की डिग्री भी, पर डिग्री से कोर नहीं, लोगों को ठगना सीखा। चाइल्डहुड से ही इंटेलिजेंट था, लेकिन गलत रास्ते पे। बैंक में क्लर्क था, वही उसने सिग्नेचर्स का खेल सीखा। ये सिर्फ कॉनमैन नहीं, एक आर्टिस्ट था जिसे लोगों के दिमाग और भरोसे का फायदा उठाना अच्छी तरह आता था। स्कैम नंबर 2, स्कैम की शुरुआत। फर्स्ट फ्रॉड। सबसे पहला स्कैम उसने तब किया जब एक बिजनेसमैन का चेक उसने फेक साइन करके कैश करा दिया। बैंक मैनेजर तक कुछ शक नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपना असली नाम छोड़ा और नए नाम अपनाने लगा। नटवरलाल बनना भी एक सोची समझी चाल थी, ताकि हर सिटी में नए तरीके से फ्रॉड किया जा सके। ये कोई छोटा मोटा ठग नहीं था, पूरा प्लानिंग करता था। किसी को अफसर बन के मिलता, किसी को रेलवे का बड़ा बाबू बनकर। उसका टारगेट होता वो लोग जिनके पास पैसा था और सपने भी। नंबर 3, नेशनल प्रॉपर्टीज का बिक्री स्कैम। अब आते हैं उस चैप्टर पे जहां नटवरलाल ने देश के शानदार मॉन्यूमेंट्स बेच दिए। हाँ, सही सुना, ताजमहल, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन सब बेच दिया। जब ये सुना जाता है तो हंसी आती है, पर उसने ऐसा पेपर्स बनाए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट की कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन उसकी बातों में आ जाए। एक बार तो उसने फॉरेन बायर्स को कन्विंस कर दिया कि वो इंडिया के हेरिटेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे रहा है, और लोगों ने पैसा भी दे दिया। डॉक्यूमेंट्स, सील, सिग्नेचर सब रियल जैसा लगता था। ये सब देख के लगता है कि बंदा स्कैम नहीं कर रहा था, पूरा इवेंट कर रहा था। नंबर 4, आइडेंटिटी का मास्टरमाइंड। नटवरलाल की असली स्ट्रेंथ थी उसकी आइडेंटिटी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी में 50 से ज्यादा नाम यूज किए। कभी रेलवे ऑफिसर, कभी IAS ऑफिसर, कभी फॉरेन इन्वेस्टर बन जाता। हर आइडेंटिटी के साथ ड्रेसअप अलग, लैंग्वेज अलग, स्टोरी अलग। एक बार तो उसने अपने आप को टिस्को का डायरेक्टर बताकर स्टील का बड़ा डील फिक्स कर दिया था। पेपरवर्क ऐसा जेन्युइन लगता था कि असली टिस्को वाले कंफ्यूज हो जाए। यही वजह थी कि हर शहर में पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन हर शहर में उसकी पहचान अलग थी। नंबर 5, इमोशनल एंगल मिडिल क्लास को ही क्यों ठगा। नटवरलाल ने अमीरों को भी ठगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मिडिल क्लास को। वो लोग जो सपने देखते हैं, एक बड़ा घर, अपना बिजनेस, स्टेबल जिंदगी, उन्हीं सपनों का फायदा नटवरलाल ने उठाया। उन्हें दिखाता था कि पैसा डबल होगा, ताजमहल का कमर्शियल यूज मिलेगा या राष्ट्रपति भवन में होटल बनना है। लोगों ने अपनी सेविंग्स, FD हटा के पैसा लगा दिया। स्कैम के बाद शायद वो पैसे रिकवर भी नहीं हुए। इससे समझ आता है जब लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं पैसा लगाने का, तभी स्कैमस्टर अपना जाल फैलाता है। नंबर 6, सिस्टम की कमजोरी। कानून थक गया था। जब भी स्कैम होता था, सिर्फ स्कैमर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिस्टम भी होता है। उस समय के पुलिस सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और IT सेल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एक आदमी 50 नाम से काम कर रहा था और कोई वेरीफाई भी नहीं कर रहा था। ये तो सिस्टम की आंखों पे पट्टी थी। नटवरलाल को कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार या तो उसने आइडेंटिटी बदल ली या जेल से भाग गया। आज के जमाने में ऐसे लोगों को ट्रेस करना मुश्किल नहीं, पर तब सिस्टम सो रहा था और नटवरलाल उसकी नींद का फायदा उठा रहा था। नंबर 7, एस्केप मास्टर। जेल से भागने का अंदाज। एक बार तो उसने पटना जेल से पुलिस यूनिफॉर्म पहन के सीधा निकल लिया। जेल और गार्ड्स सब उसके श्रम में इतने उलझे थे कि किसी ने पूछा भी नहीं। दूसरी बार उसने भोपाल जेल से फेक मेडिकल कंडीशन के बहाने हॉस्पिटल ट्रांसफर लिया, वहां से भी चला गया। नटवरलाल सिर्फ कॉनमैन नहीं, एक परफॉर्मर था। पुलिस उसके केस फाइल बनाती रहती और वो अगले शहर में नए प्लान बना रहा होता। आखिरी बार उसकी उम्र 80 के पार थी और बोला गया कि उसने 1996 में अंतिम सांस ली, पर सबूत नहीं मिले। कुछ लोग आज भी कहते हैं वो जिंदा है। नंबर 8, नटवरलाल हीरो या विलन। ये सब सुनकर सवाल उठता है, क्या नटवरलाल एक विलन था या रॉबिन हुड जैसा हीरो? कुछ लोग कहते हैं उसने अमीरों को ठगा, कुछ कहते हैं सिस्टम की पोल खोली, पर सच ये है लोगों का भरोसा तोड़ा, उनकी सेविंग्स छीन ली। उसकी चालाकी पे ताली बजती है, लेकिन उसके स्कैम से रोटियां छूट गई लोगों की। शायद अगर उसने ये दिमाग किसी पॉजिटिव काम में लगाया होता
तो देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता था। नंबर 9, नटवरलाल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वार्निंग है। आज भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहा है। कोई बोलता है पैसा डबल होगा, कोई बोलता है ये स्कीम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई फेक आईडी लेकर आपका भरोसा जीत लेता है। पर अगर हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, इमोशनल डिसीजन ना लें, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, तो हम एक नए नटवरलाल का शिकार नहीं बनेंगे। फाइनेंशियल स्कैम सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम जल्दी पैसा कमाने की चाहत में सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। आज का टाइम रिसर्च और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का है। लेसन सिंपल है, इन्वेस्ट करो पर समझ के। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।